अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, मेरी जो आज की वीडियो है वो है एलईडी ड्राइवर के ऊपर है, क्योंकि इसमें सम कंपोनेंट्स हैं जिनके हमें मालूम नहीं है, बट हम उसको ख़रीद लेते हैं कि भाई इसके अंदर कंपोनेंट्स काफ़ी लगे हुए हैं, तो इसलिए ये अच्छी क्वालिटी का होगा। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके अंदर कंपोनेंट्स जो हैं वो किस चीज़ के कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, ठीक है। और साथ में मैं आपको इनकी अच्छी क्वालिटी के बारे में भी बताऊंगा कि हम किस तरह इसको बेनिफिट कर सकते हैं कि ये अच्छी क्वालिटी में तस्वर है कि नहीं है। और इंशाल्लाह आपको वीडियो अच्छी लगेगी। और वीडियो स्टार्ट से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह आपको हर इंफॉर्मेशन की वीडियो भी बताता रहूँ, और जैसे अच्छा मटेरियल आता है आपको उस चीज़ के बारे में भी रिक्वायर्ड आगाह करता रहूँ। ओके, तो चलो मैं आपको अपने इस ड्राइवर के बारे में बताऊँ। तो ये है हमारा एलईडी ड्राइवर, ठीक है, जैक वाला है ये। तो मोस्टली जो इस टाइम यूज़ हो रहे हैं डबल कैपेसिटर के अंदर जैक वाला यूज़ हो रहा है, जिसके ये कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ी सी ड्राइवर की इंफॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। ये हमारा ज़्यादातर जो 6.8 यूएफ में ये कैपेसिटर यूज़ हो रहा है, और तो अच्छी क्वालिटी तस्वर किया जाता है, बट इसमें ये होता है कि जो चिप हो वो भी इसके साथ की मैचिंग सेट होनी चाहिए। मींस 28-35 होती है, 15 दानों वाली होती है, ठीक है। डबल कैपेसिटर में होती है। ये हमारा कॉइल होता है, ठीक है। ये हमारा कॉइल है। ये एक हमारा छोटा कैपेसिटर है 2.2 यूएफ का, और ये बड़ा कैपेसिटर है 6.8 यूएफ का। दैन इसके अंदर ये कुछ आईसीज लगे होते हैं। एक ये आईसी है, एक ये रेजिस्टेंस है, और एक अदर से ये भी आईसी है। इनमें यही होता है, जैसे करंट हमारा यहाँ से जो इनपुट आ रही होती है ना पीछे से, ये इनपुट को हम बोलते हैं एसी करंट, 220 वाट 235 समथिंग इस टाइप आ रही होती है। तो उसमें ये होता है कि सबसे पहले जो हमारा है कंपोनेंट, जिसके बारे में हमें मालूम ही नहीं होता, जस्ट हम ले लेते हैं ड्राइवर को कि इसमें कंपोनेंट ज़्यादा हैं। ये हमारा ये रेजिस्टेंस, एक अच्छी क्वालिटी जो तस्वर की जाती है रेजिस्टेंस की होती है। और ये है हमारी माइलर प्रोटेक्शन, या इसको हम सर्च प्रोटेक्शन के तौर पे भी करते हैं। प्रोटेक्शन का मतलब कि ये हमारे इस जो मुकम्मल ड्राइवर है ना, इसकी प्रोटेक्शन कर रही होती है। और रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि ये करंट को कम करता है, करंट को रोकता है जो ओवर करंट होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस इसलिए हमें काम आती है। दैन और ये जो हमारी अपना कैपेसिटर है 6.8 यूएफ कैपेसिटर तस्वर किया जाता है। इसका काम होता है कि ये करंट को अपने अंदर चार्ज करता है। तो ये बेसिकली एक लिमिट तक उसको चार्ज करता रहता है। दैन जब अभी इसकी क्वालिटी जब मुकम्मल हो जाती है तो ये ब्लास्ट हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके करंट के ओवर होने की वजह से हमारा ये अक्सर कैपेसिटर फट जाता है। तो उसकी यही वजह होती है, ये अक्सर करंट को अपने अंदर चार्ज रखता है, बट कभी जब करंट ओवर होता है तो उसकी वजह से ये ब्लास्ट हो जाता है। इसके अंदर जो हमारे ये रेजिस्टेंस के बाद ये आईसी लगे हुए हैं, इनका काम होता है सबसे पहले जो 220 वोल्ट एक आ रहे होते हैं, एसी करंट आता है एसी को, इनका काम होता है डीसी के अंदर कन्वर्ट करना। एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। देन ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, इसके बाद ये डीसी को एसी में कन्वर्ट करके हमें मुकम्मल ये कॉइल्स के थ्रू हमें करंट मिल रहा होता है, पास होता है, तो ये जन आके इसी में दोबारा कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमें 12 वोल्ट रिक्वायर्ड होते हैं। ये इनके अंदर इसकी वर्किंग होती है, ठीक है। और जो सबसे बड़ी खासियत होती है हमारा, अक्सर आपने इस चीज़ का देखा होगा कि हमारा ड्राइवर बहुत कम होता है जिसकी कंप्लेन हो कि ये ख़राब होकर वापस आया है। उसकी वजह ये होती है कि ये जो इसके नीचे चिप है, ठीक है, ये जिसके ऊपर ये बनी हुई है लेयर, ये सर्किट जिसके ऊपर बना हुआ है, जिसके ऊपर ये सर्किट खड़ा हुआ है, ये होती है फाइबर चिप। और फाइबर चिप बिल्कुल ही हीट ना होने के बराबर होती है। इसी वजह से इसकी कंप्लेन नहीं आती है। अक्सर मोस्टली जो होगा हमारी जो चिप होती है ना, उसकी कंप्लेन आती है, क्योंकि वो दूसरी एलुमिनियम की होती है, हीट सिंक लगी होती है साथ में उसको, बट वो अपने आप को स्टोर नहीं करती है। उसमें हीट जो होती है वो पैदा होती रहती है, वो गर्म होती रहती है, जिसकी वजह से अक्सर औकात जब अच्छी क्वालिटी नहीं होती तो वो ब्लास्ट हो जाती है। तो ये हमारे ड्राइवर के अंदर कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। अब दूसरा नेक्स्ट जो मेरी वीडियो वो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, जो इसमें सर्च प्रोटेक्शन है। ये सर्च प्रोटेक्शन है, ये किस काम आती है? ये अक्सर जब हमारा करंट ओवरफ्लो होता है तो उसमें ये जो अपना माइलर कैपेसिटर है,
माइलर रेजिस्टेंस है ये खुद को ब्लास्ट कर लेती है। जब भी कोई करंट ओवर होगा, जब भी अक्सर आपने रिपेयरिंग करना हो, जब भी आपका कोई पीस आता है ना वापसी पे, तो आपने इस चीज़ को लाजमी, इन दो चीज़ों को लाजमी चेक करना है। अगर तो ये ब्लास्ट हो तो आपने इनके ये जहाँ पे इनके कनेक्शन लगे हुए हैं ना टांके के, ये लगे हुए हैं, ठीक है, ये चीज़ है, इसको आपने माइलर को उतार देना है तो आपका ड्राइवर ओके हो जाता है। मींस जब ब्लास्ट होता है तो ये जो सर्च प्रोटेक्शन होती है अपने आप को ब्लास्ट कर लेती है, करंट को रोक देती है। अगर इसको हम उतार देंगे तो ये हमारा ड्राइवर ओके हो जाएगा। अगर नहीं तो आप इसको और लगाना चाहो तो कोई इशू नहीं है, वो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। मतलब कोई सी एक तार का पीस लिया और उसको यहाँ से लेके यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया तो आपका जो ड्राइवर है वो ओके हो जाएगा, आपको कोई दूसरा नया ड्राइवर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देन दूसरी हमारी होती है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का काम भी जो होता है करंट को जो होता है उसको रोकना होता है। तो अक्सर औकात इसी वजह से, झटके की वजह से ये हमारी रेजिस्टेंस भी बिल्कुल डैमेज हो जाती है, सड़ जाती है। तो इसका भी तरीकाकार सेम ही है, बट इसमें यह होता है कि आपको रेजिस्टेंस को उतार कर इसकी जगह पे न्यू इसके जो जंक्शन है उनको आपस में डायरेक्ट कर देना होता है। लेकिन इसमें ये नहीं होता कि रेजिस्टेंस उतार के आपका ड्राइवर चल जाता है, बट इसमें ये होना है कि आपने अपनी रेजिस्टेंस को उतार के इसको डायरेक्ट कर देना, कोई भी एक तार का पीस लेके। बाकी तो जन कैपेसिटर होता है वो मार्केट से अवेलेबल मिल जाता है। कैपेसिटर तो आम रूटीन में बहुत कम होता है जिसका डैमेज होती है, तो कभी शॉर्ट हो तो आपने इस चीज़ का गौर करना है कि ये जो कैपेसिटर होता है ये फूल जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से आप कभी बार बार जो भी एलईडी लगाओगे वो सड़ जाएगी। तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये मसला है कि इसका मसला ये आता है कि आपका ये जो कैपेसिटर होता है ये फूल जाता है। तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल करना है। कैपेसिटर को अगर मिलता है कैपेसिटर इजीली तो आपने इसको यहाँ से कैपेसिटर को उतार कर न्यू कैपेसिटर लगा देना। 6.8 UF मिल जाता है अवेलेबल मार्केट में। और ये हमारी इन दो जो रेजिस्टेंस और सर्च प्रोटेक्शन का काम है वो ये है। इससे आप अपने ड्राइवर को फुल सिक्योर कर सकते हैं। ना कि हमें इन चीज़ों का मालूम होता है, कस्टमर आते हैं ले जाते हैं मटेरियल जो भी हमारे न्यू होते हैं, और हमें इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हम जो अगर ये ड्राइवर लेके जा रहे हैं तो हमें इसमें किस किस चीज़ों का जो कंपोनेंट है, क्या क्या है इंफॉर्मेशन है, क्या क्या काम है उनका, तो तभी तो हम अपने इसको सिक्योर करते हैं, अपनी बचत कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का लाजमी ख्याल कि रिपेयरिंग में ये चीज़ें लाजमी देखना, अपनी बचत ज़रूर करें, क्योंकि अक्सर होता है जो मैचिंग सेट नहीं होता जो हो उनमें अगर ये चीज़ें लगी हुई हैं तो आपकी ये चीज़ों का डैमेज होता है, तो इनको आप इस तरह इजीली रिपेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।